क्या आपके घर में भी कोई ऐसी लेडी है या बच्ची है या अनमैरिड लड़की है जिसको कि छाती में से दूध आ रहा है, पानी आ रहा है, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, या फिर दूध पिला के 1 साल हो चुका है, बंद हो चुका है दूध, उसके बाद वापस से छाती में से दूध या पानी आ रहा है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। यानी कि जब ब्रेस्ट को दूध नहीं बनाना है, जब बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बावजूद दूध क्यों आ रहा है, चाहे वो यंग लड़की हो, बच्ची हो, टीनेज हो या फिर शादी के बाद हो, इसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। इस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं कि उसके अंदर मिल्क ग्लोब्यूल्स हैं क्या। जनरली ब्रेस्ट के अंदर से जो दूध आता है उसको हम मिल्क ही मानते हैं, जो पानी आता है चाहे वो पतला हो, वाटरी हो या फिर एकदम मिल्क जैसा हो, उसका हम गैलेक्टोरिया ही बोलते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको मैं बताऊंगी, इसको जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो गैलेक्टोरिया यानी कि छाती में से जबरदस्ती पानी या दूध आना बिना किसी कारण के बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। और अगर इंसिडेंस देखा जाए तो 20 से 25%, यानी कि 100 में से 25, 10 में से 2 या 3 को ये प्रॉब्लम है। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर जो हार्मोन्स छाती पे काम करते हैं, ब्रेस्ट पे काम करते हैं, वो होता है मेनली प्रोलैक्टिन, सेकेंडली होता है थायराइड। थायराइड हार्मोन भी कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन के साथ इंटीग्रेट करके, इंटरैक्ट करके आपस में इनका कुछ जो इंटरेक्शंस होते हैं हार्मोन के, उस वजह से ये प्रॉब्लम करता है। और तीसरा होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग को सप्रेस करके रखता है। प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी लेडीज़ को चौथे महीने से 5वें महीने से दूध बनना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में लोग डर जाते हैं, क्यों बन रहा है दूध, क्यों आना शुरू हो गया है। ज़्यादातर दूध तो बन रहा होता है क्योंकि प्रोलैक्टिन हाई जा रहा है, लेकिन ईस्ट्रोजन इतना हाई है कि वो प्रोलैक्टिन को काम नहीं करने दे रहा, तो इसलिए 9 महीने तक जब तक बच्चा पेट में रहता है दूध निकलता ही नहीं है। जैसे ही बच्चा निकला, ईस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल नीचे गया, अब प्रोलैक्टिन एकदम से हाई चला जाता है, प्रोलैक्टिन डोमिनेट करने लग जाता है। ऐसे केस में हाथों हाथ लैक्टेशन शुरू हो जाता है और दूध आना शुरू हो जाता है। तो जिन लड़कियों में जबरदस्ती दूध आ रहा है उनमें या तो ईस्ट्रोजन या थायराइड या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि कई बार छाती में से दूध आना शुरू हो जाता है। पहला हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपको थायराइड की कमी है, आपको TSH हार्मोन बढ़ गया और आपको थायराइड की दवाई चल रही है। आपको PCOD है, PCOD में ईस्ट्रोजन और LH के लेवल्स में ऊपर नीचे होता है, इस वजह से आपका प्रोलैक्टिन भी गड़बड़ हो जाता है। आपको पिट्यूटरी एडिनोमा है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर बन जाता है, जहां से जो ब्रेन का जो पार्ट प्रोलैक्टिन को बनाता है उसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। फिर एक तरह की प्रेगनेंसी होती है मोलर प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। जिन लोगों को मोलर प्रेगनेंसी हो चुकी है उनको पता होगा, जहां प्लासेंटा का ट्यूमर बन जाता है, बच्चा बन ही नहीं पाता, कंसीव करने के बाद पूरे यूट्रस के अंदर ट्यूमर भर जाता है प्लासेंटा का। उस मोलर प्रेगनेंसी में हार्मोन कौन सा सबसे ज्यादा हाई जाता है? HCG। HCG हार्मोन भी कभी कभी प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है और इस वजह से गैलेक्टोरिया होता है। कभी कभी रीनल फेलियर है कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स या फिर जिनको ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, ब्रेस्ट की सर्जरी के होने की वजह से अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। तो हमने इतनी बार सुन लिया प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन। एक्चुअली प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन से निकलता है और ये जनरली प्रेगनेंसी के समय निकलना शुरू होता है। प्रेगनेंसी के समय बहुत हाई चला जाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन इसको दबा के रखता है। जैसे कि मैंने बताया, ईस्ट्रोजन की दबने की वजह से हाई तो होता है लेकिन लैक्टेशन नहीं होता। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हुई, ईस्ट्रोजन नीचे गया, प्रोलैक्टिन ने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसका काम दूध बनाना और दूध को अंदर डेवलप कराना, अंदर मैमोजेनेसिस और गैलेक्टोजेनेसिस करना होता है। प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स करेगा। अगर आपको गैलेक्टोरिया हो रही है, यानी कि छाती में से जबरदस्ती दूध या पानी निकल रहा है, तो आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होगी। आपको ब्रेस्ट में पेन होगा, आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो ये ईस्ट्रोजन को दबा देगा, ईस्ट्रोजन दबेगा तो आपको एनओवुलेशन होगा, आपको ओवुलेशन नहीं होगा, आपका पीरियड आगे जाएगा, स्कैंटी पीरियड आएगा या फिर आपको लेट पीरियड आएगा, तो आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी। आदमियों में भी कभी कभी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया होता है, या फिर कभी कभी एक ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है जिसको गैनेकोमैस्टिया बोलते हैं। उनमें भी अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट हम उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ईस्ट्रोजन की कमी होना और कभी कभी ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाना। ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर पिट्यूटरी का होता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा, वो एक
पर्टिकुलर ट्यूमर होता है जो कि सिर्फ प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है। इस ट्यूमर को प्रोलैक्टिनोमा बोल दो या माइक्रो एडिनोमा बोल दो। ऐसे केसेस में दवाइयाँ देके इसको कंट्रोल करते हैं। अगर प्रोलैक्टिन बहुत हाई चला गया यानी कि 200 से ऊपर चला गया तो कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बहुत रेयर होता है। मैंने आज तक अपने 25 साल के करियर में प्रोलैक्टिनोमा या एडिनोमा को इतना बड़ा नहीं देखा कि सर्जरी करने की जरूरत पड़े। 200 के ऊपर भी प्रोलैक्टिन कई बार दवाई से कंट्रोल में आते हैं। अब आते हैं कितने पेशेंट्स को, गैलेक्टोरिया के पेशेंट्स को प्रोलैक्टिन हाई होता है, कितनों को नहीं होता है। करीब 30% यानी कि 100 में से 30, 10 में से 3 लोगों को जिनको प्रोलैक्टिन हाई आ रहा है, जिनकी वैल्यू प्रोलैक्टिन की हाई है, उनमें गैलेक्टोरिया यानी कि दूध छाती से निकलता हुआ दिखता है। सिर्फ 30%, बाकी 70% में सिर्फ रिपोर्ट में प्रोलैक्टिन हाई आता है लेकिन उनकी निप्पल में से कोई डिस्चार्ज नहीं होता। और अगर उल्टा पूछे तो गैलेक्टोरिया जो जिनको हो रहा है जरूरी नहीं कि उनको प्रोलैक्टिन हाई हो। तो जिनको दूध आ रहा है उनका प्रोलैक्टिन लेवल कई बार नॉर्मल आता है। तो दोनों वाइस वर्सा है। तो 30% लोगों में प्रोलैक्टिन हाई होता है जिनमें कि दूध निकल रहा है, बाकी लोगों में प्रोलैक्टिन नॉर्मल होता है। समझ गए? तो ऐसे केसेस में दवाई दोनों में सेम होती है, चाहे प्रोलैक्टिन हाई हो, चाहे सिर्फ दूध ज्यादा आ रहा हो, या फिर दोनों चीजें हो। प्रोलैक्टिन भी हाई है और दूध भी आ रहा है। 2 दवाइयां हैं जो मार्केट में आई है। एक है ब्रोमोक्रिप्टीन जो कि अब नहीं देते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इससे वॉमिटिंग, इससे हेडेक, गिडीनेस, चक्कर आना बहुत होता है। और दूसरी है कैबरगोलिन। मेरे जो पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कैबगोलिन मैंने कई बार बहुत से पेशेंट्स को दिया, जो कि हफ्ते में 2 बार दी जाती है। 0.25 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, इसको दिया जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। कैबरगोलिन आपके जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ाता है और आपकी प्रोलैक्टिन को नीचे लाता है। दवाइयों से तो कंट्रोल कर लिया आपने प्रोलैक्टिन, लेकिन क्या आप इसको आगे भी कंट्रोल कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, पीसीओडी के पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, थायराइड के पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पीसीओडी, प्रोलैक्टिन और थायराइड ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं क्योंकि तीनों लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। पीसीओडी मैंने आपको कितनी बार बताया, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में वेट बढ़ेगा, शुगर ज़्यादा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, इन सब की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगा। इसको थायराइड से भी कनेक्ट किया गया क्योंकि वो भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। स्ट्रेस बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो थायराइड होगा। इसी तरह से प्रोलैक्टिन को भी नेचुरली कंट्रोल करने के लिए आपको बैलेंस डाइट रखनी है, स्पेशली शुगर पे कंट्रोल रखना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम रखेंगे, शुगर कम रखेंगे, तो शुगर कहीं ना कहीं अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करा के प्रोलैक्टिन को भी बढ़ाता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको बिना दवाई के कंट्रोल करें या दवाइयाँ ले लेके कंट्रोल करें और वापस से दवाई बंद करते वापस से प्रॉब्लम हो जाए। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्रोलैक्टिन जरूर चेक कराएं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, जब आपकी शादी होने वाली है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो भी प्रोलैक्टिन टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि ये आपके पूरे HPO एक्सेस, जो ऊपर से लेके नीचे ओवरी तक का एक्सेस है, हार्मोनल एक्सेस, उसको डिस्टर्ब कर देता है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो मेरी सेक्रेटरी आपको जवाब देगी, या नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आप कहीं भी इंडिया में बैठे बैठे, इंडिया से बाहर बैठे बैठे मेरे से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। बाकी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स आती रहती हैं, आप मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।